हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, हाल ही में ZEE5 पर मैड डॉग्स की फिल्म आई है जिसका नाम है काकूदा। ये एक ऐसे भूत की कहानी है जो हर मंगलवार को शाम 7:15 रतौड़ी नाम के गांव में आता है और जिस घर का छोटा दरवाजा बंद मिलता है उस घर के एक आदमी को अपना शिकार बनाता है, जिसकी 13 दिन बाद मौत हो जाती है। अब भूत ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या गाँव वालों को इस श्राप से मुक्ति मिलती है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, ताकि आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो मूवी की शुरुआत होती है एक बूढ़े व्यक्ति को दिखाते हुए, जो बीच रास्ते में बस से उतरता है और बस के कंडक्टर से अपनी साइकिल को उतरवाता है। बस वाला पूछता है कि वो बीच रास्ते में क्यों उतर रहा है, यहाँ तो दूर दूर तक कोई गाँव नहीं। पर बूढ़ा आदमी कुछ नहीं कहता और साइकिल चलाते हुए वहाँ से चल देता है। उस आदमी के चेहरे पर डर के भाव साफ साफ दिख रहे होते हैं। आदमी तेजी तेजी साइकिल चलाते हुए अपने श्रापित गांव रतौड़ी जाता है। एक्चुअली आज मंगलवार का दिन होता है और शाम के 7:15 बजने वाले ही होते हैं। खैर, बूढ़ा आदमी किसी तरह समय रहते छोटा गेट खोल देता है कि तभी वहां से एक सुपर नेचुरल एंटिटी निकलती है, जिसकी गुर्राहट हमें सुनाई देती है, जो कि गेट को खुला देकर वहां से आगे निकल जाती है। लेकिन एक घर का छोटा गेट उसे बंद मिलता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि उस घर का लड़का बुलबुला गुलौटी नाम की लड़की के साथ रोमांस कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही उसको उसकी माँ का मैसेज आता है तो उसे याद आता है कि टाइम क्या हुआ। वो डरते हुए फौरन अपने घर का छोटा दरवाजा खोलने जाता है, पर तब तक देर हो चुकी होती है। वो आत्मा खुद ही दरवाजे को खोलकर बुलबुला की छाती पर लात मार देती है, जिसका नतीजा बुलबुला की पीठ पर एक बड़ा सा कुबड़ बन जाता है और गांव वाले उसकी तेरहवीं के लिए पहले से गाना बजाना करने लगते हैं। यहाँ पर वही बूढ़ा आदमी जिसे हमने शुरुआत में देखा था, वो अपने घर के एक छोटे बच्चे को रतौड़ी गांव के श्रापित होने की कहानी बताता है कि ये जो आत्मा है उसका नाम है काकूदा, जो बाहर के खेत में रहता है और हर मंगलवार को शाम 7:15 पर आता है और जिस घर का छोटा दरवाजा उसे बंद मिलता है उस घर के एक आदमी को खा जाता है। अब इसके बारे में किसी को सही सही जानकारी तो नहीं पता, पर दो कहानियां प्रचलित है। पहले ये कि इस गांव के हर घर के दरवाजे बनाने वाला एक बौना था, लेकिन किसी ने उसकी पेमेंट नहीं की, इसीलिए वो सबको मारता है और ये छोटा गेट उसको इज्जत देने के लिए बनाया गया है। दूसरा, एक मास्टर की शाम की 7:15 की क्लास अटेंड करने कोई नहीं आया था, इसीलिए वो सबको शाम को 7:15 मारने आता है। इसके बाद इंदु नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो सनी नाम के लड़के से प्यार करती होती है और सनी रतौड़ी गांव का रहने वाला होता है। इंदु को काकूदा की कहानी पर विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि गांव वाले सब अंधविश्वास पर भरोसा करते हैं और लोगों का कुबड़ निकलना महामारी है, न कि श्राप। अब इंदु सनी से शादी करना चाहती होती है, पर इंदु के पिता माँ साहब इस रिश्ते के लिए मना करते हैं, क्योंकि सनी को इंग्लिश नहीं आती होती और इंदु के पिता को इंग्लिश बोलने वाला ही लड़का चाहिए होता है। अब इंदु के रिश्ते के लिए लड़के वाले आए होते हैं, पर इंदु सुसाइड का बहाना कर लड़के वालों को भगा देती है और झूठ कहती है कि सनी को इंग्लिश आती है। इंदु सनी को इंग्लिश सीखने के लिए फोर्स करती है और उसे इंग्लिश में गाय पर निबंध तोते की तरह याद करवा देती है, पर इंदु का ये आइडिया वर्क नहीं करता है, क्योंकि माँ साहब ने गाय की जगह बेस्ट फ्रेंड पर निबंध लिख कर दिया होता है। इसीलिए माँ साहब इस रिश्ते के लिए मना कर देते हैं। अब रात में सनी अपने दोस्त किलविस के साथ ये दुख शेयर करता है। तभी वहाँ इंदु आके कहती है कि उन्हें भागकर शादी करनी होगी, वरना उसके पिता उसकी शादी कहीं और कर देंगे। सनी ना नुकुर करते हुए मान जाता है। अगले दिन तीनों पंडित के पास शादी का मुहूर्त निकलवाने जाते हैं, तो पंडित अगले दिन शाम के 5 बजे का मुहूर्त बताता है। ये सुन सनी मना करता है कि कल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल मंगलवार है और दरवाज़ा खोलना है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि ऐसा नहीं कर सकते कि दरवाज़ा पहले से ही खोल के रखे, क्योंकि काकूदा को दरवाज़ा खुलने के साथ साथ खोलने वाला भी चाहिए होता है। इज्जत का सवाल है। तब इंदु सनी को आइडिया देती है कि एक दिन उसके पिता दरवाज़ा खोल सकते हैं। ये सुन सनी शादी के लिए मान जाता है। अब रात में इंदु की जुड़ा बहन को दिखाया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा बीमार दिखती है। असल में उसे रात में नींद में चलने की बीमारी होती है, इसलिए घर वाले उसके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद रखते होते हैं। अब अगले दिन जब सनी शादी के लिए मंदिर जाने को होता है, तो उसके पिता पहले ही गोवर्धन की परिक्रमा के लिए निकल जाते हैं। सनी टेंशन में आ जाता है, पर फिर भी वो मंदिर जाता है और जल्दी जल्दी इंदु से शादी करने लगता है। शादी खत्म कर फौरन गांव को भागता है, पर उसकी बाइक स्टार्ट नहीं होती, तो वो साइकिल से ही गांव को निकल जाता है। शाम के 7:15 होने वाले होते हैं। सनी किसी तरह गिरता पड़ता घर को पहुंचता है, लेकिन उसे छोटा दरवाजा खोलने में देर हो जाती है और वो काकू
काकुदा का शिकार बन जाता है। अगले दिन सनी की भी पीठ में कुबड़ निकल आता। गांव वाले हर बार की तरह उसकी तिरही के लिए पहले से गाना बजाना करने लगते हैं। तभी वहाँ किल्विश इंदु को लेके आता है। इंदु के आने से सनी के पिता के साथ साथ गांव वालों को भी उनकी शादी के बारे में पता चलता है। सनी के पिता गुस्सा करते हैं कि अगर उसने बता दिया होता तो घर पर रुक जाते। इंदु को अभी ये सब अंधविश्वास लग रहा होता है, इसलिए वो सनी को दिल्ली ट्रीटमेंट के लिए लेके जाने लगती है। सनी के पिता रोकते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस श्राप का कोई इलाज नहीं। पिछले 65 सालों से उन्होंने हर टोना टोटका करके देख लिया, पर इस श्राप से उन्हें मुक्ति नहीं मिली। पर इंदु नहीं मानती और सनी को डॉक्टर के पास ले जाती है, जो सनी का चेकअप कर बताता है कि एक छोटा सा मांस का टुकड़ा है जो किसी हड्डी या फिर मसल से जुड़ा नहीं है, छोटी सी सर्जरी से सही हो जाएगा। अगले दिन सनी का ऑपरेशन होता है और वो कुबड़ चला जाता है। इंदु और सनी दोनों खुश होते हैं, लेकिन अगले दिन फिर से सनी के पीठ पर कुबड़ निकल आता है, जिसे देख इंदु हैरान हो जाती है। इसके बाद तीनों जब वापस गांव आ रहे होते हैं तो लिफ्ट में इंदु को इस सिक्योरिटी वाला अपना कार्ड देता है और कहता है कि हर सवाल का जवाब साइंस के पास नहीं होता। अब ये सिक्योरिटी वाला असल में एक घोस्ट हंटर होता है जिसका नाम होता है विक्टर जेकब। इसे आत्माएं दिखती होती हैं, वो उन आत्माओं से बात कर सकता होता है। उनके मरने का कारण जन उन्हें मुक्ति दिलाता है और ऐसा करने का उसे सालों का एक्सपीरियंस है। अब इंदु परेशान होती है कि सनी को वो कैसे बचाए, इसीलिए वो विक्टर को कॉल कर बुलाती है। विक्टर को ये केस काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि उसके हिसाब से आजकल के भूत गले से लिपट कर खून चूसते हैं, पाल पहन कर छन छन कर डराते हैं, पर ये भूत सबसे डिफरेंट है जो 13 दिन का नोटिस देकर मारता है। इंदु पूछती है कि वो भूत को कैसे भगाता है, तो विक्टर कहता है कि वो ऑटोमेटिक पेंटिंग बनाता है और भूत जो भी कहना चाहते हैं वो इस कैनवस पर पेंट करता है। इंदु कहती है कि उन्हें ये सब कुछ छुप कर करना होगा, पर तभी वहाँ सनी आता है। असल में इंदु ने सनी को नहीं बताया होता है, पर किल्विश बता देता है, इसीलिए सनी भी इंदु का साथ देने चला आता है। इसके बाद रात में ही चारों खेत में जाते हैं जहाँ काकुदा का भूत रहता होता है। विक्टर अपने मशीन से डिटेक्ट करने लगता है कि वहाँ पर भूत है या नहीं। पुतले के नज़दीक जाने पर विक्टर को भूत के होने का सिग्नल मिल जाता है। वो फौरन अपना कैनवस लगाकर पेंट करने लगता है। इतने में पुतला यानी भूत जाग जाता है। पुतले को हरकत में देख विक्टर को छोड़ तीनों भागने लगते हैं। खेत से निकलते हुए इंदु विक्टर को होश मिलाती है और फिर चारों वहाँ से जान बचाकर भागते हैं। अगले दिन सुबह सभी देखते हैं कि भूत ने विक्टर से कैनवस पर एक ईगल, 2 कबूतर और एक कुएं की फोटो बनवाई है। अब ऐसा क्यों बनवाया ये उन्हें समझ नहीं आता। फिर विक्टर एक ऑडियो मशीन निकालता है जो भूत की फ्रिक्वेंसी को रिकॉर्ड कर उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर बताता है कि गुग्गू पहलवान की हवेली कुएं के पास, यानी कि जिस सूखे कुएं की उन्हें तलाश है वो गुग्गू पहलवान की हवेली में है। अब रात में चारों हवेली में जाते हैं। सनी और किल्विश कुएं के पास खुदाई करते तो उन्हें वहाँ 2 लोगों की कंकाल मिलती है। उनमें से एक के सर पर लोहे की जोकर की टोपी होती है, जिसे विक्टर जैसे ही उठाता है कि तभी वहाँ काकुदा का भूत आ जाता है। विक्टर उसे मुक्त करने के लिए उससे बात करता है, पर काकुदा एक नहीं सुनता। वो विक्टर को बहुत जोर का पंच मारता है। काकुदा का भूत इसीलिए जगा होता है क्योंकि उन लोगों ने कुएं के पास के लाश से छेड़खानी की थी। खैर किसी को कुछ होता नहीं, वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब अगली सुबह विक्टर जब उस टोपी को देख रहा होता है तो उसकी नज़र टोपी पर लिखे द गोयल सर्कस पर पड़ती है। नेट पर सर्च करने पर उसे इस सर्कस के आखिरी मालिक के बारे में पता चलता है। वहीं इंदु के घर उसके माता पिता सनी के पास आकर इनडायरेक्टली उसे ये कहते हैं कि वो इंदु को दूसरी शादी के लिए मना ले, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में वो विधवा ठीक नहीं लगेगी। तभी वहाँ पर विक्टर के आने और उसके इंग्लिश बोलने को देख इंदु के पिता उसे ही अपना दामाद मान लेते हैं। खैर सनी को भी ये बात सही लगती, इसीलिए वो इंदु को विक्टर के साथ सर्कस के मालिक से मिलने के लिए जाने देता है। इसके बाद वो पंखे से लटक के खुद को खत्म करने वाला होता है। सर्कस का मालिक बताता है कि 65 साल पहले वो रतौड़ी गांव में गए थे। वो टोटल 3.5 लोग थे, मतलब उनमें से एक बौना था। वो शो के बाद अपनी टोपी में पैसे इकट्ठा करता था, इसीलिए सब उसे गुल्लक बुलाते थे। वैसे तो सबके लिए वो एक बौना था, पर असल में उसके पास एक जादू था, वो ये कि वो उल्टा पैदा हुआ था। तो मंगलवार की शाम 7:15 पर उसके सीधे पाँव में किसी की भी पीठ के दर्द को ठीक करने की ताकत थी। एक बार अगर उसने किसी की पीठ पर अपना पैर रख दिया तो कितना भी भयानक दर्द हो वो ठीक हो जाता। अब एक दिन गांव के सरपंच के पीठ में दर्द होता है, तब गांव का गुग्गू पहलवान भी उस दर्द को ठीक नहीं कर पाया, लेकिन गुल्लक के पैर मारते ही सरपंच ठीक हो जाता है और इस तरह उसने गांव के कई लोगों को मंगलवार के दिन ठीक किया होता है।
इसी वजह से उसका कद यानी कि उसकी इज्जत गांव में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सब लोगों ने उसे अपना लिया, कोई उसे बौना नहीं समझता था। गांव वालों का प्यार देख गुल्लक उसी गांव में बस गया। सर्कस तो चला गया पर गुल्लक रतौड़ी गांव का होकर रह गया। और फिर एक दिन अचानक से उसकी खबर आनी बंद हो गई। यानी कि इंदु और विक्टर को इनसे इतनी ही जानकारी मिलती है। अब वापस आने पर इंदु को सनी के सुसाइड करने वाली बात पता चलती है, जिसके बाद सनी के पिता के साथ गाँव वाले भी इंदु के साथ विक्टर को चले जाने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि सनी को अब कोई नहीं बचा पाएगा। अब घर आने पर इंदु अपनी बहन गोमती से मिलती है, जो उसे गुल्लक के बारे में बताती है। गुल्लक के बारे में सुन गोमती गुस्से में कहती है कि गुल्लक का घर गांव वालों ने जलाया था। बस इतना कहकर वो चुप हो जाती है। अब ये बात इंदु विक्टर को बताती है, साथ ही गोमती की प्रॉब्लम भी, कि उसे रात में नींद में चलने की बीमारी है। वो रातों को बाहर चली जाती, सुबह देखते तो उसके पैर मिट्टी कीचड़ से सने मिलते। गांव में कई तरह की बातें होने लगी कि वो गलत लड़की है, इसीलिए शाम होती उसके रूम का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। गोमती के बारे में सुन विक्टर काफी इम्प्रेस हो जाता है कि फाइनली कोई उसकी तरह की लड़की मिली जिसे भूत वगैरह दिखते हैं। साथ ही वो ये भी समझ जाता है कि गोमती जरूर गुल्लक के बारे में बहुत कुछ जानती है। विक्टर इंदु को एक डिवाइस देता है, उसे गोमती के ऊपर लगा देने को कहता है। साथ ही आज रात गोमती के दरवाजे को खुला रखने को भी कहता है, ताकि वो लोग गोमती का पीछा कर सके। अब रात में विक्टर को सबसे बड़ा झटका ये लगता है कि इंदु और गोमती जुड़वा बहने हैं। रात में गोमती नींद में चलते हुए उसी खेत में आ जाती है जहाँ डरावना स्टैचू बना होता है। तभी वहाँ सनी भी आ जाता है, जो इंदु से माफी मांगता है। सभी नोटिस करते हैं कि गोमती उस स्टैचू से बात कर रही है और डरावनी हंसी हंस रही है। इंदु गोमती को आवाज लगाती है तो वो बेहोश हो जाती है, पर स्टैचू उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तब वो लोग डर के मारे उस स्टैचू को आग लगा देते हैं। तो काकुदा उस स्टैचू से बाहर आ जाता है और गोमती को पजेस कर लेता है। उसे देख ये लोग गोयल सर्कस के मालिक का नाम ले लेते हैं। तब जाके काकुदा अपनी असली कहानी बताता है कि वो रतौड़ी गांव में बहुत खुश था, सब उससे प्यार करते थे। गांव में ही एक गंगा नाम की विधवा औरत अपने बेटे शिबू के साथ रहा करती थी। गुल्लक और शिबू में बहुत अच्छी दोस्ती थी, दोनों एक दूसरे के साथ खेला करते थे। अब गांव के गुग्गू पहलवान को गुल्लक से नफरत होती है, क्योंकि उसे लगने लगा कि उसकी वजह से उसका मोच और दर्द ठीक करने का धंधा चौपट होने लगा। उसने बहुत कोशिश की गुल्लक को गांव से निकलवाने की, पर कामयाब नहीं हो पाया। अब एक दिन शिबू की माँ की तबीयत खराब हो गई, उनकी कमर अकड़ गई थी। शिबू अब रोते और डरते हुए गुल्लक के पास आया ताकि वो उसकी माँ को ठीक कर दे। दिन मंगलवार का होता है और शाम के 7:15 होने ही वाले होते हैं। अब गुल्लक का उसूल होता है कि वो लेडीज को टच नहीं करता था, पर शिबू को रोते देख गुल्लक पिघल जाता है और उसकी मदद के लिए चल देता है। ये बात गुग्गू पहलवान को पता चल जाती है। अब गुल्लक जैसे ही गंगा को ठीक करने के लिए हाथ लगाने वाला होता है कि तभी गुग्गू पहलवान अपने लोगों को लेके वहां आ जाता है और उन दोनों के रिश्ते का गलत मतलब निकालता है और पूरे गांव में उन दोनों को लेके गलत बातें फैला देता है। इसके बाद गुल्लक को बहुत पीटा जाता और उसके घर को भी जला दिया जाता है। अब गुल्लक ने गांव के सभी घरों का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की। फिर गुग्गू पहलवान ने गंगा और शिबू को मारकर उन्हें अपनी हवेली के पीछे कुएं के पास दफना दिया, क्योंकि वो एक सबूत है कि गुल्लक निर्दोष है और उस वक्त विधवा को देखना भी पाप था। अब किसी के दरवाजा ना खोलने पर गुल्लक भागते हुए खेतों में उसी स्टैचू के पास आ जाता है, जहां गुल्लक ने खुद को ठंड से बचाने के लिए उस स्टैचू से लिपट कर रहा, पर फिर भी बच नहीं पाया। मरने के बाद उसकी बॉडी पर मक्खियां भिनभिना रही थी और तभी से गुल्लक की आत्मा भटक रही होती है। अब ये घटना मंगलवार शाम को 7:15 की है और गांव के हर घर में छोटा दरवाजा इसीलिए होता है ताकि सभी उसे टाइम पर खोलकर उसे रिस्पेक्ट दे। अब विक्टर गुल्लक से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस श्राप को खत्म कर दे, जिसके बाद वो उसकी आत्मा को मुक्त करने में उसकी हेल्प करेगा, पर गुल्लक साफ मना कर देता है। अब वो लोग गोयल जी के कहने पर यहाँ आए हैं, इसीलिए इस बार तो वो उन्हें छोड़ रहा है, पर अगली बार वो नहीं छोड़ेगा। और ऐसा कहकर गुल्लक गोमती की बॉडी को छोड़कर हवा में गायब हो जाता है। गोमती के होश आने पर सब उसे संभालते हैं। अब कल का दिन शनि का 13वां दिन होता है। तब विक्टर को समझ में आता है कि गुल्लक की मेन शक्ति उसके राइट पैर में है, तो अगर हम उसके राइट पैर को काट दे तो ये श्राप खत्म हो जाएगा और शनि भी बच जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि आखिर ये काम करेगा कौन। खैर ये काम करने के लिए फाइनली विक्टर तैयार हो जाता है। अब गुल्लक की आत्मा को बुलाने के लिए वो लोग गिलौटी यानी कि बुलबुला की गर्लफ्रेंड की हेल्प लेते हैं, क्योंकि उसके घर में कोई भी मर्द नहीं रहता होता है, सिर्फ वो और उसकी दादी रहती होती है।
तो प्लान ये होता है कि गुल्लक यूँ तो सबके घर को जानता होता है, तो वो यहाँ भी आएगा। इसीलिए वो यहाँ छुपकर उसका वेट करेंगे और गुल्लक के सामने वो लोग गोमती को रखेंगे, क्योंकि गोमती के अंदर उसे गंगा दिखाई देती है, जिसकी वजह से वो उसे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और इतने में विक्टर उसका पैर काट देगा। अब रात में प्लान के मुताबिक सब अपनी पोजीशन लिए होते हैं। इतने में गुल्लक का भूत भी आ जाता है, जो बहुत गुस्से में होता है। वो गोमती के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तब विक्टर उसका पैर काटने के लिए आगे बढ़ता है, पर काट नहीं पाता, क्योंकि तभी वहाँ पर सनी भागता हुआ आता है। असल में उसे लगा था कि इंदु किसी मुसीबत में है। अब सनी के ऐसा करने से गुल्लक का भूत गोमती में आ जाता है और विक्टर को मारने लगता है। तब विक्टर समझ जाता है कि जब तक गंगा और शिबू की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, तब तक उसे नहीं हराया जा सकता। इसीलिए विक्टर भागते हुए गंगा और शिबू के कंकाल को जलाने आता है। ये देख के गुल्लक का भूत बहुत गुस्से में बौखला जाता है, लेकिन तब इंदु गोमती के भेष में आके गुल्लक का ध्यान भटकाती है और मौका पाकर विक्टर फौरन गुल्लक का पैर काट देता है, जिसके बाद गुल्लक की आत्मा मुक्त हो जाती है। साथ ही सनी का कुबड़ भी ठीक हो जाता है। सनी को ठीक देख उसके पिता खुश होते हैं और इंदु को अपनी बहू मान लेते हैं, क्योंकि पिछले 65 साल में पहली बार कोई इस श्राप से बच पाया है। अब अंत में विक्टर वापस दिल्ली के लिए निकलता है। विक्टर को छोड़ने गोमती आती है। दोनों के बीच प्यार भरा पल आता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे होते हैं। अब बस में बैठने के बाद विक्टर अपनी बनाई पेंटिंग को फेंक देता है, क्योंकि उसे लगता है कि गुल्लक का किस्सा खत्म हो गया, उसे मुक्ति मिल गई। पर ये पेंटिंग उड़ते हुए उसी स्टैचू पर जा गिरती है, जिसके बाद हम वापस से मक्खियों को भिनभिनाते हुए देखते हैं। यानी कि गुल्लक का श्राप अभी भी खत्म नहीं हुआ। इसके बाद फिर से मंगलवार का दिन आता है और शाम के 7:15 हो रहे होते हैं और हमें उसी शुरुआत वाले बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है, जिसके छोटे वाले दरवाजे को कोई खटखटा रहा होता है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन देखने पर वहाँ 3 बच्चे मजाक करने आए होते हैं। इसके बाद फिर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है, तो उसे लगता है कि फिर से वही बच्चे होंगे, पर इस बार गुल्लक का भूत होता है और वो बूढ़े आदमी पर हमला कर देता है। इससे ये समझ आता है कि गुल्लक का श्राप कभी भी खत्म नहीं होगा। और इसी ट्विस्ट के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।